Hello students, today we will start a new chapter animations in Flash of class 7th। देखो होता क्या है एनिमेशन और फ्लैश क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये हमने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था फ्लैश उसका यूज़ करके हम पिक्चर्स को ड्रॉ करते थे, बहुत सारे टूल्स यूज़ करते थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? एनिमेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लैश। हमने देखा कार्टून कैरेक्टर्स देखे। कार्टून कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? वो कोई पर्सन ही उन्हें डिज़ाइन करता है ना। तो वो जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं वो पर्सन ने डिज़ाइन तो किए, बट जब उनको दिखाया जाता है तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं, मूवमेंट करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं? एनिमेशन के थ्रू। उनको एनिमेशन के थ्रू क्या कराया जाता है? मूव कराया जाता है। उनमें क्या मूवमेंट डाली जाती है। ओके, समझ में आया? नाउ वी स्टार्ट। Animation made it possible to move still images, giving the concept of moving, running and bouncing cartoons। पता है ना, एनिमेशन क्या पॉसिबल करता है कि इमेजेस क्या हो सकती हैं, मूव कर सकती है, रन कर सकती है और यहाँ तक कि बाउंस भी कर सकती है। एडोब फ्लैश CS6 ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। इज़ वेरी इफेक्टिव सॉफ्टवेयर फॉर एनिमेटिंग स्टिल इमेजेस। ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो इमेजेस को एनिमेट कराने के लिए, मूव कराने के लिए। लर्निंग टू क्रिएट एनिमेशंस इन फ्लैश इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। एनिमेशन को जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एनिमेशन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ग्रुपिंग, टाइमलाइन, फ्रेम्स और क्या है, लेयर्स। ये चारों टॉपिक पढ़ने बहुत ज़रूरी है। Grouping is used to bind many objects together and treat them as a single object। ग्रुपिंग का क्या मतलब है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बाइंड करके क्या मानना, जैसे कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया हो। Once the objects are grouped, we can easily select and move the drawing as a whole। जैसे ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाते हैं तो हम उसको, मतलब वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्राइंग को मूव कर सकते हैं उस पूरे को, यानी कि पूरा क्या बन गया? एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करने के लिए एक्चुअली करते क्या है? सबसे पहले सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग द सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल पढ़ा था हमने फ्लैश में। उस सिलेक्शन टूल का यूज़ करके सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया? जो भी पहला फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल का यूज़ करके। प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट क्लिक ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और प्रेस की हुई शिफ्ट की को ही छोड़ेंगे नहीं अभी, और साथ में ही दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। समझ में आया? माउस के थ्रू। इफ़ देयर आर नो more than two objects to be selected, then select all the objects one by pressing and holding down the shift key। क्या करना पड़ेगा? सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को तो हमने सिलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल से। उसके बाद जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए शिफ्ट की को प्रेस किए हुए रखेंगे और एक एक करके माउस से हर एक ऑब्जेक्ट पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ऑन द मेन्यू बार क्लिक मॉडिफाई ग्रुप और प्रेस Ctrl+G टू ग्रुप द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब क्या करना पड़ेगा? जो इसकी विंडो होती है उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? मेन्यू बार का। उसमें हम किस पर क्लिक करेंगे? मॉडिफाई पर, और उसके बाद ग्रुप पर, या फिर शॉर्टकट की दिए हुए Ctrl+G को डायरेक्टली क्लिक करके भी हम, यहाँ तक का तो प्रोसीजर करना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्टली Ctrl+G को क्लिक करके ग्रुप किया जा सकता है। ठीक है। When you click on any of object of the group, a rectangle with blue outline appears covering all the grouped objects as shown in figure। जैसे ही क्या करेंगे, हम हमारे ऑब्जेक्ट्स ग्रुप में आ जाएंगे, यानी कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक रेक्टेंगल के अंदर छुप गए। ग्रुपिंग मेक्स दीज ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड एज वन सो दैट इफ़ यू मूव, रोटेट, रिसाइज और कॉपी देम। इससे क्या होता है? सारे ऑब्जेक्ट मिलकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं, उनको रोटेट करा सकते हैं, रिसाइजिंग कर सकते हैं और उनकी कॉपी कर सकते हैं।
इट विल बी डन एज इफ देयर आर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ये कैसे किया सकते हैं, जैसे कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो। यू कैन ऑलवेज सेपरेट दीज ऑब्जेक्ट्स टू कंसिडर दैम इंडिविजुअली एट एनी टाइम यूजिंग द अनग्रुप ऑप्शन। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इन ग्रुपिंग के बाद इन ऑब्जेक्ट्स को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी सेपरेट भी कर सकते हैं। किसका यूज करके, अनग्रुप ऑप्शन का। इसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट द ड्राइंग टू बी अनग्रुप्ड। अब पूरी ड्राइंग एक सिंगल हो गई, अलग अलग को सिलेक्ट नहीं करना है, पूरी ड्राइंग को क्या करेंगे हम, सिलेक्ट करेंगे अनग्रुप करने के लिए। फिर मेन्यू बार में जाके मॉडिफाई पर क्लिक किया था, वैसे ही पहले ग्रुप पर क्लिक किया था, अब किस पर करेंगे, अनग्रुप पर। या फिर इसकी शॉर्टकट की कैसी है, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+G, ठीक है, इसको क्लिक करके क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइमलाइन, फ्रेम्स और लेयर्स। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। अ टाइमलाइन इज अ विंडो दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्रेम्स। इतना समझ लो, टाइमलाइन एक ऐसी विंडो है जिसमें बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं। अब फ्रेम्स क्या है, फ्रेम्स आर द स्मॉल वाइट रेक्टेंगल दैट रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल स्ट्रेच ऑफ टाइम दैट इज अबाउट 1/12 ऑफ अ सेकेंड। फ्रेम्स क्या है, छोटे छोटे वाइट रेक्टेंगल हैं जो क्या बनाते हैं, जो क्या बताते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल क्या बताता है, 1/12 ऑफ सेकेंड का टाइम बताता है। यानी कि छोटा छोटा रेक्टेंगल क्या बता रहा है हमको, छोटे छोटे वाइट रेक्टेंगल हमको टाइम बता रहे हैं, स्ट्रेच ऑफ टाइम, टाइम का विस्तार बता रहे हैं, ठीक है। When these frames are assembled in order and quickly shown, it appears that the objects are moving. यही फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे जैसे जल्दी जल्दी ये फ्रेम जब बदलते हैं, एक फ्रेम बदलता है तो ऑब्जेक्ट इतना सा हिलता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब एक साथ ही ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी ऑर्डर में बदलेंगे तो हमको ऐसा क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखो जैसे ये बॉल यहाँ पे, आपको यहाँ आना है, अब 1 में इतना सा ऐसे हमको नहीं पता चलेगा। अभी जल्दी जल्दी चलेंगे तो अपने को क्या लगेगा कि बॉल ने मूव किया है। दस क्रिएटिंग अ मूवी और एन एनिमेशन, इसी तरीके से मूवी एनिमेशन क्रिएट करते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट एन एनिमेशन इज डिवाइडेड इनटू मैनी फ्रेम्स। ऐसा भी कह सकते हैं कि एनिमेशन कई फ्रेम्स में बटा हुआ है। ये इसकी विंडो दी हुई है, ये क्या है, ये एरिया शोज करता है लेयर को, अभी लेयर नहीं समझा है। और ये एरिया किसको शो करता है, स्मॉल वाइट रेक्टेंगल को। दिख रहे हैं स्मॉल वाइट रेक्टेंगल, ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स 1 फ्रेम। एक रेक्टेंगल क्या करता है, एक फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड द टाइमलाइन एंड इट्स फ्रेम्स। फ्रेम और टाइमलाइन को समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। सपोज अ बॉल इज टू बी मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, इट हैज़ टू बी शोन विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स। सपोज क्या करना है कि हमको एक बॉल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाना है, किसकी हेल्प से, फ्रेम्स की। इन द फर्स्ट फ्रेम द ऑब्जेक्ट इज शोन एट द स्टार्ट पॉइंट। फर्स्ट फ्रेम में हमको बॉल कहाँ दिखाई देगी, फर्स्ट पॉइंट पर। इन द लास्ट फ्रेम द ऑब्जेक्ट इज शोन एट द फिनिश एंड पॉइंट। लास्ट फ्रेम पर हमको कहाँ दिखाई देगी, वो एंड पॉइंट पर। In the frames between the start and end frame, the object is moved by small distances towards the end point. फ्रेम्स में क्या होता है, स्टार्ट और एंड फ्रेम के बीच में ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, मतलब धीरे धीरे करके वो एंड पॉइंट तक क्या करता है, मूव करता है। समझ में आया। व्हेन दीज फ्रेम्स आर रन इन अ कंटिन्यूस फ्लो, जब ये फ्रेम धीरे धीरे कंटिन्यूस फ्लो में हमको चलते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसा क्या लगता है कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली वो फ्रेम्स ही होते हैं जो वर्क करते हैं कि हमको क्या दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहा है। अब रह गया लेयर्स। लेयर्स क्या होता है, लेयर्स आर लाइक सेपरेट ट्रांसपेरेंट शीट्स वेयर यू कैन ड्रॉ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड अलाउ देम टू मूव और बिहेव डिफरेंटली एट डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम। लेयर क्या होता है, एक तरीके का ट्रांसपेरेंट शीट है अलग से, जिसपे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उनको भी मूव कराने के लिए अलाउ कर सकते हैं। कैसा, अलग अलग टाइम पर। समझ में आया। लेयर्स पर हम अलग से ड्राइंग बना सकते हैं, उसको डिफरेंटली अलग अलग टाइम पर क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय एंड अ बॉल। An animation is to be given as the ball is moving but the boy stands still. देखो एक एनिमेशन इम्पॉर्टेंट है, क्या दिया हुआ है कि एक बॉय भी एक बॉल भी है।
लेकिन एनिमेशन कैसा है कि बॉल तो मूव करे लेकिन बॉय वहीं खड़ा है, मतलब बॉय खड़ा होके बॉल को फेंक रहा है एक तरीके से। सो द बॉय एंड द बॉल ऑब्जेक्ट्स आर मेड इन 2 लेयर्स। इसलिए हम लेयर्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं ना। जब हमको सिंगल ऑब्जेक्ट को करना है तो उसके लिए लेयर की ज़रूरत नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है तो लेयर की ज़रूरत है। तो हम क्या रखेंगे, दे कैन बी मूव सेपरेटली एट डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम। वो दोनों अलग अलग टाइम पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमेशन। ग्रुपिंग समझ में आ गई, टाइमलाइन और फ्रेम्स और लेयर्स। अब एनिमेशन क्या होता है? एज यू ऑल नो, एनिमेशन मीन्स टू शो द ड्राइंग और स्टिल इमेजेस इन सच अ मैनर दैट इट लुक्स लाइक दे आर मूविंग और चेंजिंग। क्या दिखाई देना है? एनिमेशन का मतलब ये है कि ड्राइंग और इमेजेस हमको कैसे दिखाई दे, जैसे कि वो क्या कर रही है, मूव कर रही है और अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। द कार्टून मूवीज दैट यू सी आर अ कलेक्शन ऑफ स्टिल इमेजेस विद चेंजिंग पोजीशंस और मैनी फ्रेम्स। पता है ना, कार्टून मूवीज होती क्या है, वो भी एक इमेजेस ही किसी मैन ने बनाई है, बस उनमें उनको फ्रेम्स के थ्रू क्या करते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज किया जाता है। इट कैन बी thought of as if you draw some cartoons at different positions on many drawing sheets। ये इस तरीके से सोचा जा सकता है कि कुछ कार्टून्स को हमने डिफरेंट पोजीशंस पर ड्राइंग शीट पर बनाया है। मतलब अगर इमेजेस बनाएंगे तो हम उस तरीके से बनाएंगे। These still images are shown very quickly on frames, resulting to look as if they are really moving। ये इमेजेस फ्रेम्स पर जल्दी जल्दी क्या करती है, कंटिन्यूसली फ्लो करती है, तो ऐसा लगता है कि इमेज क्या कर रही है, मूव कर रही है। एंड दस द कार्टून सीम्स मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। इसी तरीके से हमको कार्टून क्या दिखाई देता है कि वो मूव कर रहा है। एन इम्पॉर्टेंट टर्म टू बी अंडरस्टैंड वाइल क्रिएटिंग एनिमेशन इज की फ्रेम। अब एनिमेशन को क्रिएट करते टाइम समय एक इम्पॉर्टेंट टर्म एक और बची है, वो बोलते हैं उसे की फ्रेम। A keyframe is defined as a frame in which you define a change to the properties of an object। एक की फ्रेम एक ऐसी फ्रेम है जिसमें हमको क्या बताना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज कर सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होती है, हमको बॉल ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है, बॉल इनविजिबल हो जाएगी फिर विजिबल हो जाएगी, तो वो उसकी किस में चेंज है, प्रॉपर्टीज़ में। उसकी पोजीशन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बस बॉल बनी हुई है, कलर चेंज हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ब्लिंक हो रही है, वो क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है। ठीक है। द फ्रेम मार्क्ड एज की फ्रेम .tif below the frame number on the timeline is a key frame। टाइमलाइन के नीचे फ्रेम नंबर क्या डिफाइन कैसे मार्क किया हुआ है, की फ्रेम .tif, उसे क्या बोलते हैं, की फ्रेम। ठीक है। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन के 3 टाइप्स हैं बेसिक। फ्लैश में शेप ट्विन, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, शेप में चेंजेस करते हैं। मोशन के ज़रिए, मोशन यानी कि पोजीशन में चेंज करते हैं। और फ्रेम बाय फ्रेम में सारी प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके चेंज करते हैं। अ ट्विन इज एन एनिमेशन दैट इज क्रिएटेड बाय गिविंग वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ वन की फ्रेम एंड अ डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अनदर की फ्रेम। समझे क्या कहना चाहता है? ट्विन एक ऐसा एनिमेशन है जो एक ही ऑब्जेक्ट को एक की फ्रेम पर तो एक वैल्यू देता है और दूसरे की फ्रेम पर क्या होता है, उसी सेम ऑब्जेक्ट को दूसरी वैल्यू देता है। समझ में आया? ये ट्विन क्या बोलता है कि उसी ऑब्जेक्ट को पहले मतलब फर्स्ट की फ्रेम पर तो अलग वैल्यू देता है और दूसरे की फ्रेम पर क्या आता है, उसकी डिफरेंट वैल्यू देता है, वो ऐसे बोलते हैं ट्विन। द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर इन बिटवीन फ्रेम्स आर कैलकुलेटेड बाय फ्लैश। यही वैल्यूज़ को फ्रेम्स में इन बिटवीन यानी बीच में क्या कर लिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। दस ट्विन डिफाइंस अ कैटेगरी ऑफ एनिमेशन वेयर ट्विन कम्स फ्रॉम द वर्ड्स इन बिटवीन। जिससे कि ये इन बिटवीन से ही ये वर्ड कहाँ पर आया, एनिमेशन में ट्विन। समझ में आया? इन बिटवीन से ही निकल के हमने कहाँ से वर्ड निकाला है, ट्विन। जिससे किसका यूज हम किस में कर रहे हैं, एनिमेशन में। द एनिमेशन टेक्निक्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल बिलो। एनिमेशन की टेक्निक को अलग अलग हम क्या करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। शेप ट्विन, मोशन ट्विन और फ्रेम बाय फ्रेम। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।